देखते हैं। हम बात करेंगे आज का जो टॉपिक है अपना वर्चुअल बेस्ड क्लास। एक तो वर्चुअल बेस्ड क्लास और एक तो और होगा अब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है। हाँ। वर्चुअल बेस्ड क्लास आज का टॉपिक अपना। हाँ, देख चलते हैं ना। अब इस टॉपिक के अंदर एक चीज आ रही होगी, अगर मैं वर्चुअल बेस्ड क्लास को पढ़ने की कोशिश करूँ तो यहाँ से वर्चुअल हटा दूं। क्या बच गया? ओनली बेस्ड क्लास। बेस्ड क्लास के बारे में तो आपको नॉलेज ही हो, क्योंकि अगर अपन इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं तो इनहेरिटेंस के अंदर बेस क्लास, डिराइव्ड क्लास, पेरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास, सुपर क्लास, सब क्लास की चीजें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। उसी बेस क्लास के आगे हमने एक वर्ड लगा दिया, वर्चुअल। अब वर्चुअल होगा क्या, यही अपन बात करेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो सबसे पहले मैं बात करूं बेस क्लास की। हाँ, देखो, मान लिया मेरे पास कोई पेरेंट्स क्लास है ए। इस ए क्लास के एक चाइल्ड है। एक बार मैं बेस क्लास की बात कर रहा हूँ, फिर वर्चुअल की बात भी करेंगे। इसको बोलते हैं अपन बेस क्लास। क्या बोलते हैं? बेस। बेस क्लास का ही दूसरा नाम होता है पेरेंट्स क्लास। इसी का ही तीसरा नाम होता है सुपर क्लास। इसी का अगला नाम होता है, हाँ, तीन नाम बताए, बेस क्लास, पेरेंट क्लास, सुपर क्लास। इसी के भी तीन नाम होते हैं, बेस क्लास मतलब डिराइव्ड क्लास। ना बेस क्लास के अपोजिट डिराइव्ड क्लास होता है, पेरेंट्स क्लास के अपोजिट चाइल्ड क्लास होता है। ये नहीं कि पेरेंट्स क्लास के अपोजिट डिराइव्ड क्लास। नाम हम बोल सकते हैं, लेकिन नाम, ये रूल एक दूसरे के नाम अपोजिट है। अगर पेरेंट्स बोल रहे तो चाइल्ड क्लास बोलेंगे, और सुपर क्लास बोलेंगे इसको सब क्लास। विदाउट। तो हम बात कर रहे हैं बेस क्लास। तो बेस क्लास कौन सी होती है? मतलब पेरेंट्स को ही हमने बेस क्लास का, राइट। अब उस बेस क्लास को वर्चुअल बनाना है। क्या बनाना है? वर्चुअल। तो देखते हैं वर्चुअल की बात करते हैं। मैं इसको एक बार रब करता हूँ वापस, ठीक है। और बात करते हैं अपन वर्चुअल बेस क्लास। बेस क्लास तो क्लियर हो गया आप? देखते हैं वर्चुअल बेस। पहले समझा रहा हूँ मैं आपको एग्जाम्पल ही छोटा सा। एक क्लास है ए। इस क्लास के, इस पेरेंट्स क्लास क्लास के दो चाइल्ड हुए। जो ये पेरेंट्स क्लास है, इसके दो चाइल्ड है। एक का नाम है बी और दूसरे का नाम है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये अभी कौन सा इनहेरिटेंस है? अभी ये कौन सा इनहेरिटेंस है? क्या आप बता सकते हो क्या मुझे? अभी ये कौन सा इनहेरिटेंस है?
इस डायग्राम को देखते हुए बताइए कौन सा इनहेरिटेंस है। नहीं पता, आंसर आएगा, देखते हैं। वंशिका ने कहा है हायरार्किकल इनहेरिटेंस से। अच्छा, इशिता ने भी यही कहा है, मान लेते ये हायरार्किकल है। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, एक पेरेंट्स के दो चाहिए, एक का दो, एक का दो, ये होता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। वेरी गुड, राइट आंसर। एक का दो हमेशा हायरार्किकल होता है, एक पेरेंट्स के दो चाहिए। अब ध्यान रखना, ये क्या है, बेस क्लास मतलब पेरेंट क्लास है, इसके दो बच्चे हो गए दो। अब मैं बात कर रहा हूं, क्या समझ में कुछ बैठा है क्या आपको? अगर मैं यहाँ पे थोड़ी सी बात करूं, तो पहले तो अपन यहाँ बात की थी ज्यादा इस वाले की। देख, अगर मैंने बात की थोड़ी देर पहले, आपने बताया भी था कि सर ये तो होता है हायरार्किकल नेटवर्क। ठीक है, अब मुझे बताओ, मैं इसको रख करता हूं। ये कौन सा इनहेरिटेंस है? जो मैंने डॉट डॉट के अंदर लिया है, ये कौन सा इनहेरिटेंस है? हाँ, जल्दी देना आंसर, ये कौन सा इनहेरिटेंस है जिसको मैंने डॉट डॉट में लिया है? ये कौन सा इनहेरिटेंस है? देखते हैं किसी का आंसर आया है। अच्छा, इशिता ने कहा मल्टीपल। मल्टीपल, एक बार और सोच लो, मल्टीपल की मल्टी लेवल, मल्टीपल की मल्टी लेवल। देखते हैं। अच्छा, वंशिका श्योर है, मल्टीपल ही बता रही। हाँ, ठीक है, मल्टीपल बता रहे हो आप, तो आपका आंसर राइट भी है और श्योरिटी होनी भी चाहिए, अच्छी बात। ये होता है मल्टीपल। ठीक है, मान लेते हैं कौन सा है, मानेंगे नहीं है मल्टीपल। ये मल्टीपल था, ऊपर वाला हायरार्किकल था। अगर मैं बात करूं इसी के अंदर, अब ये कौन सा इनहेरिटेंस है? धीरे धीरे अपन टॉपिक की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपके आंसर का इंतजार हो रहा है, वेट हो रहा है, जल्दी दो आंसर। देखते हैं। अच्छा, वंशिका ने कहा है मल्टी लेवल है ये। और बाकी बच्चों का? इशिता ने कहा हाइब्रिड है। अच्छा,
हाँ, तो दोनों में से एक का आंसर तो रॉन्ग है, या दोनों का ही रॉन्ग है? एक बार और सोच लो दोनों बच्चे, क्योंकि आपने दोनों ने अलग अलग आंसर दिया है। तो अगर सही भी होगा दोनों में से एक का ही होगा, तो हो सकता है दोनों गलत हो। मैं बताऊंगा आपको भी। देखते हैं किसका है आंसर। और हाँ, वंशिका ने कहा फिर मल्टी लेवल से। ओके। ओके बेटा। सीता, आप कंफर्म हो? देखते हैं कुछ आंसर आता है क्या। हाँ। हाँ, सीता, फिर आपका राइट आंसर है। हाँ, सी इधर बेस क्लास है, बिल्कुल राइट आंसर। फिर लास्ट में पढ़ा था, ये होता है हाइब्रिड मीडियंस। क्या होता है? कंप्लीट। ये कंप्लीट होता था हाइब्रिड। हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या है? हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्यों है? इसका रीजन हमने पहले एक्सप्लेन कर दिया। देखिए, मैं आपका एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या नाम है आपका? वंशिका। ये मल्टी लेवल नहीं बेटा, क्योंकि मल्टी लेवल में एक का एक ही चलता है हमेशा। हमेशा उसकी जनरेशन एक ही चलती है। एक बाप का एक बेटा, उस बेटे का फिर एक बेटा, फिर एक बेटा, फिर एक बेटा। ठीक है। मतलब हमेशा संतान इकलौती चलेगी, ड्यूअल संतानें चलेगी। मल्टी लेवल के अंदर अगर ड्यूअल हो गई तो कुछ दूसरा न्यूटेंस हो गया वो। ठीक है। दादाजी भी एक ही थे, आप पापा भी एक ही हो, आप भी एक ही हो, तो आपके भी एक ही होगा। यह होता है मल्टी लेवल। क्या होता है? लेवल। लेवल मतलब उसका नीचे ए वन बाय वन बढ़ता जा रहा है लेवल। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? देखो, हाँ मानते हैं, अगर मैं इसको डालू, इसको डालू, सी को मैं हटा देता हूँ, तो क्या हो गया? मल्टी लेवल है। क्या है? मल्टी लेवल। लेकिन यहाँ पे सी, मतलब इसकी एक ही संतान है, बिल्कुल राइट आंसर। इसकी भी एक ही संतान है, बिल्कुल राइट आंसर। लेकिन इसके दो बाप हो गए, एक ही दिया। ठीक है। एक का मल्टी लेवल तो हुआ ही नहीं। अब देखो, ये सिंगल भी था, सिंगल भी हो सकता है, मल्टी लेवल भी है, और मल्टीपल भी है। इसमें कौन सा नहीं है? हायरार्किकल नहीं है। ये कौन कौन से इनके से कॉम्बिनेशन होता है? सिंगल लेवल का, मल्टी लेवल का, और मल्टीपल नेटियंस का कॉम्बिनेशन होता है। कौन? हाइब्रिड नेटियंस। मतलब इसमें ओनली एक नेटियंस नहीं, कौन सा? हायरार्किकल नेटियंस में नहीं होता। इसमें हाइब्रिड में। बाकी सभी नेटियंस कॉम्बिनेशन इसके अंदर हाइब्रिड में। अब देखो, हम जो पढ़ रहे हैं यहाँ पर, कुछ आपको डाउट है तो पहले देख लेता हूँ मैं, आपके कमेंट्स आए हैं। हाँ, देखते हैं। अच्छा, इसने हाइब्रिड नहीं पढ़ा था वंशी का। हाँ। हाँ बेटा, वंशी का। अच्छा, क्या पूछ रहे हो आप? फिर सर ए या सी है? हाँ, ये भी सही बात है बेटा। जो ए है वो सी से कनेक्ट नहीं है। आपने जो इस तक कह रही है ये भी सही कह रही है। आप क्लास प्रेजेंट नहीं थे तो हाइब्रिड हाइब्रिड पढ़ा था अपन। चलो, वापस थोड़ा सा बता देता हूँ यहीं पे आपको। एक की एक संतान है बी, बी की संतान है डी, लेकिन इस डी का एक पेरेंट्स और है, वो है सी। अब इसका पेरेंट्स कौन है हमें ये पता नहीं है साहब। ठीक है। मतलब इस चाइल्ड के दो पेरेंट्स आ गए, एक पेरेंट्स ये बाप से और आ गए, कैसे है ये इसको पता है। ठीक है। लेकिन
इसका चाइल्ड ये, इसका चाइल्ड ये, लेकिन इस चाइल्ड के एक पेरेंट तो ये था ही, एक ये और आ गया, कहां से आया ये इसको पता है, अपने को पता नहीं। ठीक है, इसके पेरेंट्स का भी हम पता नहीं, तो पेरेंट्स कौन। ठीक है, ये होता है हाइब्रिड। ठीक है, चलो, हाइब्रिड में कॉम्बिनेशन होता है तीन का, सिंगल का, मल्टीपल का, मल्टीपल का। मतलब इसमें हेरार्किकल नहीं होता, बाकी सारे होते हैं इसके अंदर, हाइब्रिड में। लेकिन अभी जो अपन वर्चुअल पढ़ रहे हैं, इसमें क्या होता है, देखो, वर्चुअल में क्या था, चलो वर्चुअल में क्या था, माना ये एक क्लास थी, इसके दो क्लास ये हुई थी, बी और सी, और इसकी वापस दो क्लास, एक क्लास हुई थी कौन सी, ये हमने भी थोड़ी देर डायग्राम बनाया था, जो था वर्चुअल बेस्ड क्लास का है। कैसे, यहाँ पे सिंगल भी है, क्या है यहाँ पे, सिंगल लेवल भी है, मल्टी लेवल भी है। देखो सिंगल तो ये हो गया, अगर मैं इसकी बात करूँ तो कौन सा हो गया, सिंगल हो गया। अगर मैं इन तीनों की बात करूँ तो कौन सा हो गया, मल्टी लेवल हो गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करूँ, इन दो स्टेजों की, कंप्लीट दो स्टेजों की, तो क्या होगा ये, मल्टी, सॉरी हायरार्किकल हो गया, कौन सा हो गया, मल्टीपल हो गया। तो क्या होगा इसके अंदर, जो ये डायग्राम बना है, इस डायग्राम के अंदर क्या है, ये सभी ये टेंशन ऑफ कॉम्बिनेशन है, सिंगल लेवल, मल्टी लेवल, मल्टीपल, मल्टीपल और हायरार्किकल इनहेरिटेंस, ये सभी का कॉम्बिनेशन कौन सा, पहली चीज समझ में आया। जबकि हाइब्रिड सिंगल, मल्टी लेवल, मल्टीपल, हायरार्किकल इसमें नहीं था। मतलब, हाँ, अगर मैं बात करूं इसके अंदर, इसमें, हाँ, ठीक है, मतलब इसमें हायरार्किकल नहीं था, इसमें हायरार्किकल भी इसके अंदर आ चुके हैं। ठीक है, अब सुनो, अब बात करते हैं मेन चीज, हमारी वर्चुअल बेस क्लास की बात करते हैं। अब देखो, जो क्लास ए है, इस क्लास ए को बी भी इनेट करेगी तो सी भी इनेट करेगी, क्योंकि इसके दो बच्चे हैं, दोनों बच्चों का अपने पेरेंट्स के ऊपर बराबर का अधिकार होता है। तो इन दोनों ही क्लास से इस क्लास को इनहेरिट करेगी, कर लिया, अच्छी बात। लेकिन बाद में जाकर वापस इन दोनों क्लासों का एक ही चाइल्ड हुआ, कौन सा, अब ये डी दोनों क्लासों को इनहेरिट करेगी, करेगी क्या, करेगी, बिल्कुल। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, मान लिया जो ये दादाजी है, इसके तो दादा दादा ही हुए कहीं, अरे डी के तो दादा ही हुए, मान लिया, समझाने के लिए बता रहा हूँ। चलो पहले मैं कंप्यूटर लैंग्वेज की बात करते हैं, फिर आपको एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल है ना। इसके पास कुछ फंक्शन है, मान लिया कुछ फंक्शन है इसके पास, और वो मान लिया सम फंक्शन है, कौन फंक्शन है, सम फंक्शन। मान लिया इस सम फंक्शन को ये भी इनेट करेगा, तो ये भी इनेट करेगा, मतलब सम फंक्शन यहाँ पे भी आ गया और सम फंक्शन यहाँ पे भी आ गया, दोनों के पास ही सम फंक्शन चला गया। अरे चला गया क्यों, ये दोनों इसकी चाइल्ड क्लास है, दोनों इसको क्या करेगी, एक्सेस कर सकती, कर लिया। चल, अब आई बारी इसकी, ठीक ही, आप डी भी पेरेंट्स को एक्सेस करेगी, लेकिन डी के दो पेरेंट्स, दोनों को क्या करेगी ये, दोनों को एक्सेस करेगी। ठीक है, इसने इसको एक्सेस कर लिया, इसने भी इसको एक्सेस कर लिया, तो ठीक है, एक्सेस किया तो इसकी प्रॉपर्टी इसके पास आएगी नहीं आएगी, आएगी। चलो, इसके पास सम फंक्शन, कुछ सम फंक्शन तो ऊपर से आया था, सम फंक्शन तो ऊपर से आया था, कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन इसके पास होंगे, मानने में इसके पास एवरेज फंक्शन इसके पास एक्स्ट्रा दे रहे हैं, और इसके पास मिनिमम फंक्शन दे रहे थे, क्या देते हैं, मिनिमम फंक्शन दे रहे हैं, मान लिया। ठीक, तो ये क्या करेगा, यहाँ से सम और एवरेज दोनों लेगा, सम भी लेगा और एवरेज भी लेगा।
एवरेज इसके खुद के पास है, वो सब इसको मिल रहा कहाँ से, अपने पेरेंट्स से मिल रहा है इसको, तो इसके पेरेंट्स ने इसको लिया, तो इसके पेरेंट्स इसको देगा, तो सम यहाँ चला गया। इधर से भी इसके पेरेंट्स इसको देंगे, इसके पास क्या है, इसके पास भी सम है, और एक क्या है, मिनिमम फंक्शन है। आ गया। अब मेरी बात, मतलब डी ने ये सभी फंक्शनों को एक्सेस कर लिया। अरे कर लिया क्या, ठीक है। मिनिमम एवरेज तो मान लिया, इसके पास एक एक क्या है, लेकिन सम नाम का फंक्शन सेम चीज दो बार आई है क्या, क्यों, क्योंकि ये सम फंक्शन अलग अलग दोनों के पास से आया है, तो हम मान सकते हैं कि सर ये तो अलग अलग तो हो सकता है सब में, कुछ उसमें वर्किंग अलग अलग हो, हाँ हो सकता है, लेकिन ये सम फंक्शन निकला तो यही से है। इसके पास तो एक ही बॉडी थी, और वही बॉडी दोनों को दी है, तो सेम फंक्शनलिटी दोनों क्लासों की तरह ही है, आगे दोनों क्लासों के अंदर, और इन दोनों ही क्लासों से वापस यहाँ पे आ गई, मतलब एक ही चीज दोनों तरफ से इसके पास पहुंच गई क्या, मतलब एक बार तो इधर से होते हुए गया, और एक बार इधर से होते हुए इसके पास पहुंच गई। अरे पहुंच गई क्या, मतलब सेम फंक्शनलिटी, सेम फंक्शन का सेम मेंबर्स, एक तो इधर से होते हुए इसके पास पहुंच गए, एक इधर से होते हुए इसके पास पहुंच गए, तो क्या सेम चीज रिपीट हुई है क्या, रिपीट हुई है, तो क्या होगा, अरे सेम चीज प्रोग्राम में वापस रिपीट हो रही है, प्रोग्राम लेंथ होगा, यूजफुल नहीं है। अरे काम तो सम फंक्शन एक ही कर लेगा, दूसरे में काम क्या है यहाँ पे, है नहीं है, पर सेम चीज है तो दूसरे में काम क्या है यहाँ पे, तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ही हम बनाते हैं वर्क, बनाते हैं वर्क। सुनो, मतलब ये प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट हुई, इन दोनों से क्रिएट, इनसे क्रिएट हुई क्या, दोनों क्लासों के ही हमारे पास क्या पूछ रहा है, सेम फंक्शन पूछ रहा है नीचे वाली क्लास, तो इन क्लासों से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, तो ये क्लास इसके लिए क्या है, बेस क्लास है, अरे इसके लिए बेस क्लास है, और इसके लिए चाइल्ड क्लास है, ये प्रॉब्लम क्रिएट ये कर रही है, किसके लिए, इसके लिए कर रही है, तो इसके लिए बेस क्लास हो गई, तो यहाँ पे इन क्लासों चलाएंगे अपन वर्चुअल डिक्लेयर करेंगे, वर्चुअल डिक्लेयर करेंगे, क्या काम है, जो ये बीओसी क्लासे हैं, इसकी बेस क्लास है, तो इन दोनों ही क्लासों को क्या डिक्लेयर कर दो, वर्चुअल डिक्लेयर कर दो, क्या वर्चुअल बना दो, वर्चुअल बनाते ही ये समस्या क्रिएट की, क्या, तो दो बार ढूंढ चाह रहा था, अब एक बार ही आए, वो किसी माध्यम से आ सकते हैं, इससे या इससे, लेकिन होगा एक बार। मन में आया क्या, ये होता है वर्चुअल बेस, क्या होता है, वर्चुअल बेस, और वर्चुअल बेस का कौन सी हुई, आपके समझ में आया होगा, समझ में आया क्या, या फिर एक एग्जांपल और लूँ समझाने के लिए, समझ में आया क्या बेटा, क्लियर है यहाँ तक, अरे क्लियर है क्या, या वापस एक एग्जांपल और लूँ समझाने के लिए, एनी क्यूरी नहीं है, हाँ क्लियर है, ठीक है, और ये कहाँ चली गई, वंश कहाँ चली गई, क्लास के बाद चली गई क्या, अरे क्लास चल रही है, आप क्लास के कभी आउट होते हो कभी वापस आते हो, क्या मतलब है इसका? जो पढ़ा है वो तो आप कंफ्यूज नहीं होगा वापस, चलो बात करता हूँ इसको ना। एक एग्जाम और लेता हूँ आपकी बुक के अनुसार, एक क्लास बनाए कौन सी नाम की, पर्सन नाम,
इस पर्सन नाम की क्लास के अंदर फिर दो क्लासें बनाए हमने। एक क्लास का नाम रखा अपने टीचर, दूसरी क्लास का नाम रखा अपने स्टूडेंट। और फिर हमने एक क्लास बनाई दूसरी, उसका नाम रखा अपन टी ए। क्या रखा? टी ए। वही चीज है, पर्सन क्लास को ये दोनों क्लास से एक्सेस करेगी, इन दोनों ही क्लासों को टीए क्लास एक्सेस करेगी। करेगी क्या? अब जो पर्सन के पास जो भी मेंबर्स होंगे, वो मेंबर इस टीए क्लास के पास एक बार तो वाया इधर से होते हुए पहुंचेंगे, एक बार इधर से होते हुए पहुंचेंगे। इस प्रॉब्लम को ही दूर करने के लिए हमने क्या करा कि जो टीचर और स्टूडेंट क्लास है, इनको क्या बना दो, वर्चुअल बेस क्लास बना दो। अब ये वर्क बेस क्लास कैसे हुई? हाँ, इसकी तो चाइल्ड क्लासें हैं, लेकिन इसकी तो पेरेंट्स है ना, टीए के तो पेरेंट्स ही है, तो टीए क्लास के लिए क्या है, ये बेस क्लास। तो इन बेस क्लास में क्या बना दो, वर्चुअल डिक्लेयर, वर्चुअल। हमने अब यहाँ से इसको वर्चुअल डिक्लेयर करते ही जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, वो प्रॉब्लम सोल्व हो। कैसे? एक बार तो सेम चीज यहाँ से आ रही थी, एक बार यहाँ से आ रही थी। अब दोनों क्वेश्चन के अंदर ही ओनली एक बार ही मेंबर्स के एक्सेस होगा, दूसरी बार एक्सेस नहीं। समझने आया क्या? तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? वर्चुअल बेस। क्या सॉल्यूशन है? वर्चुअल डिक्लेयर। समझ में आया क्या? कैसे करते हैं? देखो जरा सिंटेक्स, इसको नोट करो और देखो जरा सिंटेक्स पूरा कर देना ना, तो समझने के लिए बनाए हुए हैं ना ये। हाँ, इसको इसको नोट करो और देखो एक सिंटेक्स। ओके, ठीक है। देखो सिंटेक्स देखते हैं ना, ये मैंने रख कर दिया इसको। इसी एग्जांपल से सिंटेक्स का मुझे रखना। क्लास बनाई मैंने किस नाम? पर्सन नाम क्लास में। इस क्लास की बॉडी कितनी देर? क्लास की बॉडी। फिर मैंने क्लास बनाई किस नाम? टीचर नाम। इस टीचर नाम क्लास में कितनी देर का होगा? क्लास की बॉडी। फिर मैंने क्लास बनाई किस नाम की? स्टूडेंट नाम। फिर स्टूडेंट क्लास में अंदर अंदर कितनी देर का होगा? फिर मैंने क्लास बनाई किस नाम की? टीए नाम की। इसमें भी कुछ भी देर का होगा। ठीक है, ये चार क्लासे होगी। हमने चार क्लास एग्जाम्पल दिया। यस। चलो, अब बात करते हैं टीचर और स्टूडेंट दोनों ही क्या थी, इसकी चार क्लासेस थी। उस एग्जाम्पल में कोई बात की, तो ये दोनों ही क्लासेस इसको इनेट करेगी, करेगी और इन दोनों ही क्लासों को क्रिएट करेगा। अरे करा था क्या? तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको वर्चुअल डिक्लेयर करेंगे। क्या करेंगे अपन? कॉलन वर्चुअल, वर्चुअल पब्लिक पर्सन, पब्लिक पर्सन। वही चीज यहाँ पे, वर्चुअल पब्लिक पर्सन। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे पब्लिक टीचर, पब्लिक टीचर कॉमा, कॉमा है ना, पब्लिक स्टूडेंट। नोट करो इसे।
नोट कर लिया। अगला आता है अपस्टेट क्लास। अपस्टेट क्लास वर्चुअल बेस क्लास कंप्लीट होने के बाद अगला आता है अपस्टेट क्लास। लास्ट टॉपिक। ठीक है, अब कर दो इसको। अपस्टेट क्लास की पूरी थ्योरी ध्यान रखना है। थ्योरी में बोल रहा हूँ क्या आएगा इसके अंदर। अपस्टेट क्लास की थ्योरी थोड़ी सी मैं बता रहा हूँ, आपको ध्यान रखनी है। क्या होता है, यदि सेम फंक्शन बेस और डिराइव्ड दोनों क्लास में, क्या कहा मैंने, सेम फंक्शन बेस और डिराइव्ड क्लास दोनों में हो, एक ही नाम का फंक्शन दोनों क्लासों में हो, बेस और डिराइव्ड में, तब हम बेस क्लास के फंक्शन को, किसके, बेस क्लास के फंक्शन वर्चुअल डिक्लेयर कर दे, वर्चुअल डिक्लेयर कर। पहले लाइन क्लियर है क्या? फर्स्ट लाइन क्लियर हो गई। सेकंड लाइन, बेस क्लास के फंक्शन के बनाते अपन वर्चुअल फंक्शन। यदि किसी वर्चुअल फंक्शन में, यदि किसी वर्चुअल फंक्शन में एक भी स्टेटमेंट ना हो, एक भी स्टेटमेंट नहीं हो, तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा, प्योर वर्चुअल फंक्शन। क्या कहलाएगा, प्योर वर्चुअल फंक्शन। क्या कहा मैंने, यदि वर्चुअल फंक्शन में एक भी स्टेटमेंट नहीं हो तो वो क्या कहलाएगा, प्योर वर्चुअल फंक्शन। और जिस क्लास में कम से कम एक प्योर वर्चुअल फंक्शन हो, और जिस क्लास में कम से कम एक प्योर वर्चुअल फंक्शन हो, तो उस क्लास को हम क्या कहेंगे, अपस्टेट क्लास कहेंगे। क्या कहेंगे, अपस्टेट क्लास कहेंगे। समझे? मतलब पूरी जो भी ये थ्योरी, ये डिपेंड किस पे है, प्योर वर्चुअल फंक्शन के ऊपर डिपेंड। प्योर वर्चुअल फंक्शन कब होगा, जब वर्चुअल फंक्शन के अंदर एक भी स्टेटमेंट नहीं हो, तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा, प्योर वर्चुअल फंक्शन कहलाएगा। समझ में आया? वापस कहूंगा, यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट है क्या, या वापस करना होता है क्या? ठीक है, वापस रिपीट करता हूँ। दो क्लास की बात करें तो बेस क्लास, एक डिराइव्ड क्लास। दोनों क्लासों के अंदर सेम फंक्शन, एक ही नाम का फंक्शन दोनों क्लास में, इस कंडीशन में हम जो बेस क्लास होती है, पेरेंट क्लास, बेस क्लास पेरेंट क्लास एक ही बात, तो बेस क्लास के फंक्शन को क्या बनाएंगे अपन, वर्चुअल डिक्लेयर करेंगे, तो वर्चुअल बनाएंगे। और वर्चुअल बनाने के लिए क्या करेंगे, उस फंक्शन के आगे वर्चुअल लगा दो। ठीक है, वर्चुअल डिक्लेयर करेंगे। वर्चुअल डिक्लेयर करते ही अगला पॉइंट, यदि उस फंक्शन में या उस क्लास में जो वर्चुअल फंक्शन बनाया है, उसमें उस वर्चुअल फंक्शन में अगर एक भी स्टेटमेंट नहीं है, मतलब वो फंक्शन क्या है, बिल्कुल खाली है, ब्लैंक है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, प्योर वर्चुअल फंक्शन।
ठीक है। और जिस क्लास में प्योर वर्चुअल फंक्शन हो उस क्लास को क्या बोलेंगे, अपस्टेट क्लास कहेंगे। क्या कहेंगे, अपस्टेट क्लास कहेंगे। सुनना एग्जांपल से। और आगे का 2 पॉइंट और बात करूं मैं, तो अगला पॉइंट आता है इसका, जो ये अपस्टेट क्लास बनाई है आपने, इस क्लास का यूज ऑब्जेक्ट बनाने के लिए नहीं करते, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए इसका यूज नहीं करते, मतलब ये क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करती है। ठीक है। अगला, ओनली इसका यूज दूसरी क्लासेस को इनहेरिट करने के लिए कर सकती है। मैं क्या, विदाउट आप सुनने तो एग्जांपल सुनने कुछ करता हूं मैं आपको। मान लिया मेरे पास एक क्लास है ए नाम की, इस क्लास की बॉडी स्टार्ट, पब्लिक पार्ट में मेरे पास एक फंक्शन राज्य में किस नाम का, सम ना दिया कि ये लो, और कुछ दे रखा हुआ है। फिर मैंने दूसरी क्लास बनाई किस नाम, बी नाम की, इसमें कुछ दे रखा होगा पब्लिक पार्ट में मैंने इसमें फंक्शन बना दिया किस नाम का, सम नाम। पब्लिक, अब यहां पर इस एग्जांपल में अगर मैं बात करूं तो ये क्लास क्या होगी, बेस क्लास। क्या है, बेस क्लास। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक एक ही है, मतलब इस क्लास का पेरेंट्स कौन है, एक। बी क्या है यहाँ पे, डिराइव्ड क्लास। क्या है, डिराइव्ड क्लास। क्या डाउट। अब बेस क्लास और डिराइव्ड क्लास दोनों में ही एक फंक्शन है सम, दोनों में सेम। बिल्कुल। अब जब दोनों में ही सेम फंक्शन है तो हम बेस क्लास के फंक्शन को, जो सेम फंक्शन उसी की बात करेंगे, और दूसरे फंक्शन कुछ नहीं करेंगे अपन, जो सेम है उसी की बात करेंगे। तो दोनों क्लास देखो मैंने यहाँ पे डेड किया ना, तो कुछ और भी फंक्शन होंगे इसके अंदर, मान लिया जो सम दोनों में सेम दे रखा है, इन दोनों फंक्शनों में से बेस क्लास के फंक्शन, बेस क्लास के फंक्शन, ठीक है, वर्चुअल डिक्लेयर करेंगे। क्या करेंगे, वर्चुअल डिक्लेयर करेंगे। और वर्चुअल डिक्लेयर करने के लिए वर्चुअल कीवर्ड लगा दो। क्या लगा दो, वर्चुअल कीवर्ड लगा दो। मान लिया इसका टाइप में मान लीजिए, टाइप मान लेते हैं इसका, तो ये क्या लगा दिया मैंने, वर्चुअल डिक्लेयर कर दिया। इसके आगे वर्चुअल लगा दिया, वर्चुअल लगाते ही ये फंक्शन क्या बन गया, वर्चुअल फंक्शन बन गया। क्या बन गया, वर्चुअल फंक्शन। क्लियर, डाउट यहाँ तक, पहले लाइन क्लियर है। वर्चुअल डिक्लेयर हो गया। अब बात करेंगे अपन अपस्टेट क्लास। अपस्टेट क्लास वही क्लास होगी जिसमें कम से कम एक प्योर वर्चुअल फंक्शन होना चाहिए। उसी क्लास को अपन अपस्टेट क्लास बना सकते हैं जिसमें कम से कम क्या हो, एक प्योर वर्चुअल फंक्शन। और प्योर वर्चुअल फंक्शन कब होगा, जब वर्चुअल फंक्शन में एक भी स्टेटमेंट नहीं हो, एक भी स्टेटमेंट नहीं हो, तो वो क्या करेगा, प्योर वर्चुअल फंक्शन। देखो क्या काम है, एक भी स्टेटमेंट, देखो इस फंक्शन की बॉडी मैंने ली नहीं है। अगर मैं लू यहाँ पे, देखो एक बात छोटा सा, मान लिया मेरे पास यहाँ पे स्टेटमेंट दे रहे थे, इस फंक्शन की बॉडी ले ली मैंने यहाँ पे, इसी प्रकार से इसकी बॉडी मैंने यहाँ पे ले ली। ठीक है, इस फंक्शन की बॉडी मैंने यहाँ पे ले ली। अब इस कंडीशन में इस फंक्शन की स्टेटमेंट दे रखी है, ये स्टेटमेंट है, तो कोई भी उस फंक्शन की जो बॉडी में जो लाइन लिखी होती है वो लाइन स्टेटमेंट कहलाती है। ठीक है, कोई भी लाइन वो क्या हो, स्टेटमेंट होगा। तो इस फंक्शन में ये कुछ आपकी बॉडी दे रखे हो, ये क्या है इसकी स्टेटमेंट। तो इस कंडीशन में ये फंक्शन वर्चुअल तो है लेकिन प्योर वर्चुअल क्या नहीं है, प्योर वर्चुअल। अगर आपको प्योर वर्चुअल बनाना है तो इसमें क्या होना चाहिए, कम से कम एक भी स्टेटमेंट नहीं हो। क्या नहीं हो, उस वर्चुअल फंक्शन में एक भी स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। अगर एक भी स्टेटमेंट नहीं है मतलब इसकी बॉडी की क्या हुई, गायब हो गई। ये दूसरा क्या लगा दिया, सेमीकोलन लगा दिया। सेमीकोलन लगते ही इसकी बॉडी नहीं आती, बॉडी नहीं आएगी तो इसको स्टेटमेंट भी नहीं होगा, तो ये क्या हो गया, प्योर वर्चुअल। क्या है,
प्योर वर्चुअल फंक्शन। अब ये प्योर वर्चुअल फंक्शन है क्या है? प्योर वर्चुअल फंक्शन है। तो जिस क्लास में कम से कम एक प्योर वर्चुअल फंक्शन हो उस क्लास को हम क्या बोलेंगे? आप स्टेट क्लास बोलेंगे। अब इस क्लास में देखो ये क्या है? प्योर वर्चुअल फंक्शन है। क्यों है? क्योंकि ये वर्चुअल तो है ही, हमने वर्चुअल बनाया। दूसरी चीज ये क्या है? इसमें कोई भी स्टेटमेंट नहीं है, इसलिए क्या है? प्योर है। और इस क्लास में कम से कम एक तो प्योर है, ज्यादा हो सकते हैं लेकिन एक तो है ही है। मतलब प्योर वर्चुअल एक से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन एक तो होना ही चाहिए, तो एक तो है ही। अगर एक है प्योर वर्चुअल फंक्शन है तो ये क्लास क्या हो गया यहाँ पे? आप स्टेट क्लास में क्या बन गई? आप स्टेट क्लास बन गई। समझ में आया कि? अब इस अपस्टेट क्लास को, इस अपस्टेट क्लास को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए यूज में नहीं लेते। मतलब ये क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करती। इस क्लास का यूज दूसरी क्लास से इनहेरिट करने के लिए यूज में ले सकते, इनहेरिटेंस करने के लिए यूज में ले सकते। ये है अपस्टेट क्लास की पूरी चीज। अब कोई डाउट है क्या इसमें? अपस्टेट क्लास की थ्योरी में कोई डाउट है क्या? पक्का? ठीक है। ओके वंशी, अब जल्दी देखते से प्रोग्राम, तो ये पूरा करेंगे आज अपना। एक क्लास बनाए किस नाम की? मैंने चेक नाम। कारण मैं साथ साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है? एक क्लास में किस नाम की? सेट नाम की क्लास। इस क्लास की बॉडी स्टार्ट हुई यहाँ पे, और इसकी बॉडी में मैंने लिया प्रोटेक्टेड पार्ट। क्या लिया? प्रोटेक्टेड पार्ट। वो प्रोटेक्टेड पार्ट में दो वेरिएबल बना दिए मैंने। एक का नाम तो है विड्थ, और दूसरे का नाम है हाइट। प्रोटेक्टेड पार्ट में दो वेरिएबल बनाए मैंने, एक को विड्थ नाम का, दूसरा हाइट नाम का। दोनों के टाइप क्या है? इंटीजर है। क्या कराएंगे? डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। फिर पब्लिक पार्ट के अंदर मैंने कुछ फंक्शन बनाए। ये पब्लिक पार्ट में स्टार्ट किया, और यहाँ पे वर्चुअल, वर्चुअल इंट एरिया, फिर मैंने दूसरा फंक्शन बनाया, वही डेट डेटा इंच डब्ल्यू इंच एच। इस फंक्शन की बॉडी स्टार्ट कर दी, और विड्थ इक्वल टू डब्ल्यू, और हाइट इक्वल टू एच। इसकी बॉडी बनी। देखो यहाँ तो क्या किया? यहाँ पे ये फंक्शन है, इसका टाइप क्या लगाया मैंने? वर्चुअल लगा दिया। इसके आगे वर्चुअल कीवर्ड लगा दिया। इसका टाइप इंटीजर, लेकिन इसके आगे वर्चुअल कीवर्ड लगा दिया। इससे क्या बन गया? वर्चुअल फंक्शन। और इसको मैंने जीरो से इनिशियल कर दिया, कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो ये क्या हो गया? प्योर वर्चुअल, प्योर वर्चुअल। क्या है ये? प्योर वर्चुअल फंक्शन। क्या है ये? प्योर वर्चुअल। ठीक। फिर दूसरा फंक्शन एक्स नाम का, गेट डेटा नाम का, इसमें दो आर्ग्यूमेंट है, डब्ल्यू और एच। इसकी बॉडी स्टार्ट की, डब्ल्यू की वैल्यू विड्थ दे दी और एच की वैल्यू हाइट में पास करो। ठीक है, आगे चले अपन। ये क्लास की बॉडी यहाँ बंद कर दी मैंने। फिर दूसरी क्लास बनाई, जिसका रेक्टेंगल नाम। रेक्टेंगल क्लास के अंदर मैंने नेट पहले इसको सेव क्लास को पब्लिक से, पब्लिक से नेट करते इसकी बॉडी स्टार्ट हुई क्लास की। बॉडी में मैंने पब्लिक पार्ट किया। पब्लिक पार्ट के अंदर मैंने फिर एक फंक्शन है नाम का इंट एरिया नाम। इस एरिया नाम के फंक्शन की बॉडी स्टार्ट, रिटर्न विड्थ इनटू लेंथ, सॉरी हाइट।
इसकी बॉडी बंद की मैंने, इस क्लास की बॉडी भी बंद कर। फिर दूसरी क्लास बनाई मैंने ट्रायंगल नाम की क्लास बनाई, फिर मैंने ट्रायंगल नाम की पब्लिक सेट किया, इसकी बॉडी स्टार्ट की। पब्लिक पार्ट के अंदर मैंने एक फंक्शन नाम का एरिया नाम का, इस एरिया में बॉडी स्टार्ट रिटर्न विथ हाइट अपॉन की बॉडी बन क्लास की बॉडी बन। फिर मैंने एक फंक्शन के साथ का मेन नाम, मेन फंक्शन की बॉडी स्टार्ट, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट नाम दिया रेक्टेंगल, रेक्टेंगल एक्स नाम से, दूसरा नया ट्रायंगल, ट्रायंगल नाम से। फिर मैंने एक्स के साथ ये डेटा फंक्शन को कॉल किया, और पांच दूसरा का पास मेरे पास लव या रेक्टेंगल रेक्ट डॉट एरिया ट्राई डॉट से दूसरा पास पर लव या रेक्टेंगल ट्राई डॉट एरिया, ट्राई डॉट एरिया ये प्रोग्राम लिया, हम यहाँ तक एक्सपेक्ट कर चुके हैं। इसके बाद में दूसरी करने कौन सी रेक्टेंगल नाम की पब्लिक से इस क्लास में यहाँ पे क्रिएट कर लिया। ये चाइल्ड क्लास है, ये पेरेंट क्लास है, इस नाम की सेट नाम पब्लिक पार्ट मैंने किस बनाया, कौन सा एरिया नाम क्या बनाया, एरिया नाम। अब पब्लिक क्लास सॉरी पेरेंट कौन सी है, सेट क्लास, चाइल्ड कौन सी, रेक्टेंगल क्लास। अब सेट और रेक्टेंगल दोनों ही क्लासों में देखो एरिया नाम है क्या, चेन नाम है। इसीलिए इस फंक्शन क्या बनाया अपन ने, वर्चुअल बनाया, क्या बनाया, वर्चुअल बनाया। और इस वर्चुअल फंक्शन में क्या नहीं है, एक भी स्टेटमेंट नहीं है, तो क्या हो गया, प्योर वर्चुअल फंक्शन। ठीक, चलो इस फंक्शन की बॉडी आई रिटर्न विड्थ इनटू हाइट, विड्थ इनटू हाइट दोनों मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू रिटर्न करेगा। बॉडी बंद क्लास की बॉडी। फिर मैंने तीसरी कवर कौन सी, ट्रायंगल नाम की पब्लिक से, पब्लिक से मतलब ये पेरेंट क्लास, ये चाइल्ड क्लास। अब ये पेरेंट्स ये चाइल्ड क्लास है, इसमें भी एरिया, इसमें भी एरिया, दोनों में क्या है, सेम फंक्शन है। ठीक है, तो क्या इसको होगा तो मैं अपन, ठीक है। फिर इसकी बॉडी स्ट्रक्चर रिटर्न विड्थ इनटू हाइट अपॉन इसकी बॉडी बन क्लास की बॉडी। मेन कैसे बनाया, मेन रेक्टेंगल रेक्ट, रेक्टेंगल क्लास के लिए रेक्ट ऑब्जेक्ट है, रेक्टेंगल क्लास के लिए रेक्ट ऑब्जेक्ट, रेक्टेंगल क्लास के लिए ट्री ऑब्जेक्ट। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट बना दिए दोनों क्लासों के, एक इस क्लास का दूसरा क्लास का। लेकिन इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया अपन, मैंने कहा था कि बेस जो वर्क जिस जो जिस क्लास में कम से कम एक प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है, क्लास क्या होगी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यूज में नहीं लेती। तो इस क्लास में मैंने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है, ये क्या जाना था, ये तो भी नहीं है क्लास। ठीक है, ओनली इसका बनाया, दोनों बनाए मैंने ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो रेक्टेंगल क्लास के लिए रेक्ट ऑब्जेक्ट, रेक्टेंगल क्लास के लिए ट्री ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर रेक्टा डॉट गेट डेटा, मतलब रेक्टा किस क्लास ऑब्जेक्ट था,
रेक्टेंगल क्लास का, तो रेक्टेंगल क्लास के गेट डेटा फंक्शन वगैरह, तो रेक्टेंगल क्लास में गेट डेटा फंक्शन है ही नहीं। कहाँ है? यहाँ है। और इसको एक्सेस कर क्यों? क्योंकि इसकी पेरेंट क्लास वन है, सेफ है। इसको कॉल किया, कॉल करते ही 5 और 7 दो वैल्यू पास हुआ, 5 और 7, 5% दो वैल्यू पास हुआ, कहाँ जाएगा? यहाँ पे डब्ल्यू की वैल्यू 5 चलेगी, एच की वैल्यू 7 चलेगी। इसकी बॉडी में आए तो विड्थ की वैल्यू क्या हो गई? डब्ल्यू की 5 है तो विड्थ की 5 हो गई, और एच की 7 है तो हाइट की भी 7 हो गई। इसकी बॉडी बंद हो गई। चलो फिर यहाँ पे सी आउट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जिसका आउटपुट आएगा यहाँ पे, देखो आउटपुट डिफरेंट होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टा डॉट एरिया इक्वल करेगा विड्थ इंटू हाइट, क्या है 5 इंटू 7 कितना जाएगा? 35। ये आंसर है। ठीक है, फिर ऊपर चले, सिलेक्शन लैंग्वेज हो गई। फिर ट्राई डॉट गेट डेटा, फिर ट्राई इस क्लास का फंक्शन है, ये डेटा इक्वल करेगा, क्या पास हुआ है यहाँ पे? 6 और 7 पास कर दिया। अब यहाँ पे 6 चला गया, यहाँ पे 7 चला गया, 6 और 7 चला गया। ठीक है, फिर आगे सी आउट एरिया ऑफ ट्रेंगल, तो एरिया ऑफ ट्रेंगल, फिर ट्राई डॉट एरिया, फिर ट्राई डॉट एरिया इसको कॉल किया, कॉल करते हुए विड्थ इनटू हाइट, विड्थ क्या थी यहाँ पे 6, हाइट कितनी थी 7, कितना हुआ 7 42, दो बार कितना 21 आ गया, क्या आंसर है 21, 21 वापस रिटर्न कर देगा, क्या वैल्यू आएगा यहाँ पे 20। ठीक है, ये हमने बात की किसकी, इसकी बात की अपन ने अपस्टेट क्लास के एक प्रोग्राम की। तो अपस्टेट क्लास यहाँ पे ये वाली क्लास होती है अपस्टेट, क्यों है? सब कुछ आपके सामने रखा हुआ। ठीक है, विदाउट अब, हाँ 1 से क्लास के बाद चलेगी वापस, अच्छी बात है। विदाउट, आज के लिए इतने करेंगे, बाकी होते पर नेक्स्ट क्लास के अंदर, तो नेक्स्ट क्लास का नया चैप्टर, नया टॉपिक स्टार्ट होगा। ओके सीता, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपना टॉपिक स्टार्ट होगा एसक्यूएल, क्या रहेगा? एसक्यूएल नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 13। नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपन। ठीक है, आज के लिए इतने, बाकी बात नेक्स्ट क्लास में।